हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज को मैंने कंप्लीट करवा दिया है और जो बच्चे पहली बार ये मेरी क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि चक्रवर्ती ब्याज की आज ये पहली क्लास है और उससे पहले मैंने साधारण ब्याज की कंप्लीट क्लास करवा दी है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए आज हम करते हैं चक्रवर्ती ब्याज। और जितने भी बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं उन सभी बच्चों से एक विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को अपने ना चारों तरफ फ्रेंड सर्किल में फैला देना। गारंटेड बोल रहा हूं, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से भी जबरदस्त पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट चक्रवर्ती ब्याज के अंदर। आज अपना ये पहला डे है, ऊपर हेडिंग लिखिए चक्रवर्ती ब्याज डे नंबर 1। ओके, आइए देखिए बेटा जी, ये आज का अपना है पहला सवाल कि 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्लियर? देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बढ़िया तरीके से मेरे कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहिए और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, शानदार बताऊंगा आपको। ठीक है ना? देखिए 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन, इस बात को सबसे पहले हम उस तरीके से पढ़ते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। पहला क्या नियम था कि सर अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 100 प्लस दर और बटे 100 का होल समय और माइनस मूलधन। जैसे मैंने कहा मूलधन कितना है तो आपने बोला सर 6,000 रुपए, तो 6,000 गुणा दर कितनी 10, तो 110 बट्टे 100, समय कितना 2 वर्ष, तो इसके ऊपर लगा देंगे 2 और माइनस 6,000 रुपया। क्लियर? हालांकि ये ओल्ड मेथड है लेकिन आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी मैं इस मेथड से सवाल नहीं करवाऊंगा। ओके, पहले देख लो एक बार। अब सुनो, 6,000 गुणा 110 बट्टे 100, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो इसको मतलब 2 बार गुणा करना है। 110 बट्टा 100 गुणा 110 बट्टा 100 माइनस 6,000। 2 से 2 बिंदु कैंसिल, इस 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121, 121 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 12 6 72 ये आ जाएंगे। क्लियर? इसमें से हम घटाएंगे 6,000। क्लियर? तो उत्तर आ जाएगा 1,260 रुपए। ये हो गया साधारण चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर? इस चक्रवर्ती ब्याज के बाद सुनिएगा ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा तो हम बोलेंगे 1,260 रुपया। लेकिन अगर पूछे कि मिश्र धन क्या होगा तो मिश्र धन देखो ये रहा, ये रहा। ठीक है ना? इसमें से मूलधन को घटाया तभी ब्याज आया। क्लियर? तो मिश्र धन हो गया अपना कितना 7,260, या फिर एक काम करो इसको दोबारा 6,000 में जोड़ दो, मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर? ये बहुत पहले की बातें थी जिसमें टाइम भी लगता था, रफ कार्य के लिए पेज भी चाहिए था। आजकल इन चीजों को नकार दिया गया है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे क्या कि प्रश्नों का टाइमिंग को लेकर बड़ा इश्यू होने लगा है, इसलिए इन प्रश्नों को दूसरे तरीके से हम करने जा रहे हैं। देखिएगा, हम इस बात को ऐसे समझेंगे, जब भी चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न आए, चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न आए, आप दर को और समय को ध्यान में रखना। दर कितनी है 10%, आप इसको लिखना 110 बट्टा 100। जितनी भी दर हो उसको 100 में ऐड करके बट्टा 100 कर दो। क्लियर? मैंने कहा दर यहां 10% है तो 110 बट्टा 100, अगर यहां 20% है तो 120 बट्टा 100, अगर दर यहां 40% है तो 140 बट्टा 100। बोलो हाँ या ना? क्लियर? समझ गए होंगे। अब सुनो, इसके ऊपर कर दो आप समय, जो भी समय दे रखा उस समय का स्क्वायर कर दो। ठीक है ना? 0 0 कैंसिल। हम कहेंगे सर 11 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलोगे सर 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलोगे 100। 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। आपने बोला हाँ सर समझ गई इतनी बात। याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां से हमारे पास, इस बिंदु से हमारे पास 3 चीजें आएंगी। 3 चीजें आएंगी। क्या क्या चीज आएगी? एक तो आएगा मूलधन, एक आएगा ब्याज और एक आएगा मिश्र धन। याद रखना इस बात को। आप बोलोगे सर कैसे?
नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, याद रखिए इस बात को। ऊपर वाला हमेशा मिश्र धन होगा। क्लियर? 100 रुपए से 121 हो गए तो ब्याज कितना हो गया? तो आपने बोला 21 रुपए ब्याज हो गया। तीन चीजें याद रखिएगा मैंने क्या बताया है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आए, आप सबसे पहले परसेंटेज को पकड़ लो, लिख दिया, का होल स्क्वायर कर दो। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि ऐसा आने के बाद नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला मिश्र धन और दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो ब्याज होगा। अब इससे सारांश क्या निकला, आइए समझते हैं। सर मूलधन कितना? 6000 रुपया। मूलधन कितना है? 6000 रुपया। मैं पूछू 6000 क्या है? आप बोलोगे सर मूलधन है। तो मूलधन में मूलधन का भाग दे दो और गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। उसने बोला ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 21 से गुणा कर दो। मिश्र धन पूछे तो 121 से गुणा कर दो। बोलो हाँ या ना? अगर ब्याज पूछे तो ब्याज से गुणा करो, मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन से गुणा करो। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब देखो दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये लीजिए और एक जीरो लग गया। देखो आया नहीं आया? है कि नहीं सेम? तो इससे बेस्ट तरीका ये है। क्लियर? अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर क्या ऐसा कोई दूसरा सवाल है तो उसको कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मैं करवाऊं उससे पहले आप एक काम करो, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके? अब जो इसको नोट करना चाहे तो वो उसको भी नोट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को नोट कर लीजिए बेटा। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न कैसा भी आए, मैंने हर एक टॉपिक में आपको यही बात कहा है कि कॉन्सेप्ट सबसे खतरनाक चीज होती है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर लोगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। 10,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन। अब मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट करूंगा। कैसे? 20% को हम लिखेंगे 120/100 और इसके ऊपर पावर लगा देंगे कितनी? 3। 0 0 कैंसिल, 2 पंजो 10, 2 6 12। आप कहोगे सर 6 का क्यूब कितना होता है? तो मैंने बोला 216 और 5 का क्यूब कितना होता है? तो आपने बोला 125। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो, यहां पर दे रखा 10,000 रुपया, तो 10,000 क्या है? मैंने कहा मूलधन है, तो मूलधन में मूलधन का भाग दे दो और गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। सर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा, 6 में से 5 गया, 1 बच गया। 21 में से 12 गया, 9 बच गया। 91 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है? 91 का। तो आप इसको गुणा कर दो। 25 से काटेंगे, 25 पंजो 125, 25 100, फिर 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 बार कटेगा यानी कि 80। ठीक है ना? और 80 को इससे गुणा कर देंगे, 8 कम 8, 8 नीम 72। ये लीजिए, मैंने कहा 7,280 रुपए चक्रवर्ती ब्याज है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्र धन कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर 91 की बजाय 216 से गुणा कर देते हैं, यानी कि उत्तर कितना आता? 10,000/125 और गुणा 216। आपने बोला सर इसको काटेंगे तो 8 बार कटेगा यानी कि 80 हो गया। 80 को उससे गुणा कर देंगे, 8 6 48, असल की 4, 8 4 12 को 2, असल की 1, 8 2 16 और 1 17 और 1 लग जाएगा 0। यही आंसर है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये बात तो आपकी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां दिक्कत किस में आती है? चक्रवर्ती ब्याज इतना हार्ड क्यों लगता है? इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण एक ये है कि ऐसे सवाल आएंगे तो शायद हो सकता है आप भी मन मन में सोच रहे होंगे सर ये सवाल तो हम भी कर लेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती कहां पर है? जब ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज बट्टे में आ जाए, ठीक है ना, या परसेंटेज बट्टे में ना आके समय बट्टे में आ जाए, महीनों में आ जाए, कंडीशन के साथ आ जाए, तब क्या करें? जैसे कंडीशन होती है ना अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, 6 माही, तब क्या करें? तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रश्नों को करेंगे कैसे, करने का तरीका क्या होगा, तो उन चीजों को मैं आराम आराम से बताऊंगा। पहले देखो कि हम पहली स्टेप आज क्या पढ़ने, आज अपना पहला डे है, तो हम क्या चीजें पढ़ेंगे? इनकी बेसिक चीजें पढ़ेंगे ताकि आगे दिक्कतें ना आए। तो अगर ये बट्टे में हो तो कैसे करेंगे, अगर ये बट्टे में हो तो कैसे करेंगे,
इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, पहले इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ठीक है। आइए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिनमें परसेंटेज बट्टे में दे दी जाए, इस तरह से बट्टे में दे दी जाए, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो मैं बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। 12.5%, 12.5% को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्व करेंगे, देखना कैसे, ध्यान से सुनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 दूनी 24 और 1 25। आप बोलोगे सर 25/2, और परसेंटेज लगने की वजह से मैंने इसको कर दिया 200। क्लियर? इसको हम सर काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं? 25 से कम 25 और 25 अंठा 200, 1/8। अब देखो इसको लिखना कैसे है। 8 रुपए के ऊपर 1 रुपया ब्याज है, इन दोनों को जोड़ के हम ऐसे लिखेंगे 9/8। 8 में 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9/8, और इसके ऊपर लगा दो पावर 2। तो आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। समझ आई मेरी बात? ये ठीक है ना? अब यहां पर प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है वो सुनिएगा। 64 हो गया मूलधन, 81 हो गया मिश्र धन, इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो होगा ब्याज। लेकिन उसने तो बोला कि 8,000 रुपए, ये 8,000 रुपये क्या है? तो आपने बोला सर 8,000 रुपए तो मूलधन है, तो मूलधन में मूलधन का भाग दो और गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। तो आपने बोला सर चक्रवर्ती मिश्र धन फाइंड करना है, तो आप 81 से इसको क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। 8 एकम 8 तो बचे 1,000, 8 8 64। फिर इसमें 8 का भाग दोगे तो 8 का भाग दोगे तो 125 आएगा। क्लियर? 125 को 81 से आप गुणा कर लेना, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। गुणा आप कर लेना, टाइम पास मत करो, समझ गए? क्लियर? मेरा काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाना। ओके, यहां दो। अब यहां पर ये परसेंटेज दे रखा है, तो आप बोलोगे 1199 और 100। आप बोलोगे सर 100/9, 1199 100/9, और प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे लगाओगे 2 बिंदु। आपने बोला 2 से 2 बिंदु कट गए सर, 1/9 आया। कितना आया? 1/9। तो आप 1/9 को क्या लिखोगे? तो आपने बोला सर 9 में 1 जोड़ देंगे, 10/9 लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है। 2 वर्ष है तो इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अगर 3 वर्ष होता तो 3 लगा देते, 4 वर्ष होता तो 4 लगा देते। आई होप की बात समझ में आ गई। अब क्या करना आपको? तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आपने बोला सर 100 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपने बोला 81 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप। ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्र धन, इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो चक्रवर्ती ब्याज होगा। इसने बोला कि 32,400 रुपया मेरे पास क्या है? तो आपने बोला मूलधन है, तो मूलधन में मूलधन का भाग दो और गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। सर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करना तो आपको किससे गुणा? इन दोनों का डिफरेंट कितने का है? तो आपने बोला 19 का डिफरेंट है, तो 19 से गुणा करो। 8 चौक 32, 4 बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है ना? 9 चौक 36, 3 4 कम 4 और 3 7, और डबल 0। लीजिए 7,600 रुपया इसका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब बताओ, अगर जब भी ये परसेंटेज यानी कि दर अगर बट्टे में आई, तो देख लो मैंने कैसे किया है, समझ गए? अगर दर बट्टे में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर समय बट्टे में आए तब क्या करेंगे? तो चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 50,000 रुपए का 14% वार्षिक दर से 2.5/7 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन कितना होगा? देखो चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती मिश्र धन, ये तो फालतू बातें हैं। मेन बात क्या है? वो समय की। यहां दर तो देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय उसने बट्टे में दे दिया। देखो 2.1/2 वर्ष, 2.5/7 वर्ष, कैसे करें? तो लाड लो। अब यहां पर जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनो, गड़बड़ मत कर देना। बार बार बोल रहा हूं कि इसको ध्यान से सुनना। कैसे? अगर समय बट्टे में आए तो एक गड़बड़ मत कर देना। कैसे? 2.1/2 वर्ष यानी कि 2.5 वर्ष,
2.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? आपने बोला सर 1 वर्ष, 1 वर्ष और आधा वर्ष, यही तो हुआ इसका अर्थ। सर 1 वर्ष पूरा है, दूसरा वर्ष भी पूरा है, फिर आधा वर्ष है, तो हो गया ना 2.5 वर्ष। जोड़ के देखो, 1 और 1 2, 2 और आधा 2.5 वर्ष हो गए। क्लियर? जो भी परसेंटेज दे रखी है, जो भी परसेंटेज दे रखी है, गुणा कर दो, गुणा कर दो, गुणा कर दो। आपने बोला सर 10 से कम 10, इसका उत्तर है 10, तो इसको लिखेंगे 110/100 गुणा 10 से कम 10, इसको लिखेंगे 110/100 गुणा 2 पंजू 10, 5 एकम 5, तो इसको लिखेंगे 105/100। बोलो हाँ या ना? क्लियर? ये बात याद रखिएगा। अब इसको आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो गए, खत्म कहानी। चाहो तो इसको 5 के पार्ट से काट सकते हो, 21 पंजू 105 और 20 पंजू 100 हो गया। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा, 121 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 से कम 21 असल की 2, 21 दूनी 44, चौको असल की 4 और 21 से कम 21 4 25, ये आ गया सर। तो आपने बोला सर इसका उत्तर है 2541 बट्टा, और 20 को इससे गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 2000। अब बताओ लाडलो, बात समझ में आई? क्लियर? अब कई बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर आपने ऐसे बताया, आप इसको ऐसे भी तो बता सकते थे कि 10% है तो इसको हम लिखेंगे 110/100 के ऊपर पावर 2.1/2 वर्ष। मैंने कहा ठीक है, अरे मैं भी बता सकता था, लेकिन यहां गड़बड़ कहां हो सकती है? जो नए नए बच्चे हैं ना, वो एक जगह गड़बड़ कर सकते हैं। कैसे? 0 से 0 कैंसिल। अब वो सोचेगा कि 11/10 गुणा 11/10 गुणा, अब वो आगे भगवान जाने इसका क्या करे, वो 11 दूनी 22 करेगा या 22 बट्टे क्या करेगा, वो वही जानता है। तो इसमें तुम लोग फंस सकते हो। तो ये विधि चक्कर में मत फंसना। जो मैंने, देखो बेटा, जो भी बात बताता हूं मैं बहुत बड़ा बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट करके मुझे ऐसा लगता है कि क्या क्या चीजें इसमें बच्चे में होनी चाहिए, क्योंकि मैं मनोविज्ञान के अंदर भी टीचर हूं और मुझे पता है कि बच्चों की साइको कहां जाके खत्म होती है। तो उन चीजों को मैं बड़ी सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना? आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके देखिएगा, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं हमेशा आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है कि बच्चे की कौन सी विधि ज्यादा समझ में आती है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है। तो ये बातें ध्यान में रखना। क्लियर? अब सुनो, मेरे पास 10,000 रुपए, तो आप बोलोगे सर ये रहे 10,000 रुपया बट्टा मूलधन में मूलधन का भाग देंगे, यानी कि 2,000 का भाग देंगे और गुणा उससे करेंगे जो फाइंड करना है। उसने बोला चक्रवर्ती ब्याज बताओ कितना होगा। मैंने कहा सर इन दोनों मंत्र देख लो कितने का है। तो आपने बोला 541, तो आपने लिख दिया 541 से गुणा करेंगे। 2 3 बिंदु से 2 पंजू 10, 5 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है ना? 5 एकम 5, 5 चौक 20, असल की 2, 5 25 26 27, यही इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? समझ में आई ना बात? ये अब करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना? देखो कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जब अगर आप सीख रहे हो तो अच्छा सीखो। आओ, 2 वर्ष यानी कि 1 और 5/7। क्लियर? 1 वर्ष 1 वर्ष 5/7 कितना परसेंट है? तो आपने बोला सर 14%। 14%, इसको भी 14% से, 14 एकम 14 यानी कि 114/100 गुणा 14 एकम 14 यानी कि 114/100 गुणा, अब आप 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, इसको लिखेंगे 110/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। चाहो तो आप इसको 2 के पाड़े से काट सकते हो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि कैलकुलेशन कम हो सकता है। तो आप लिखोगे 57 दूनी 114, 50 दूनी 100, 57 दूनी 114, 50 दूनी 100। और चाहो तो 57 को 11 को गुणा कर लेना, ठीक है ना? और नीचे गुणा करो 55 25, ये 25 और इसका आगे 1 2 3, 1 2 3 जीरो लगी, 25,000 नीचे आ गया। क्लियर? अब यहां 57 को 57 से गुणा करेंगे, 57 को 57 से गुणा करेंगे, 7 7 49, असल की 4, 7 5 35, 35 और 4 39 गुणा 5 7 35, असल की 3, 55 25 26 28 आ गया। 9 का 9, 14 चौको असल की 1, 9 12 2 असल की 1, ये आ गया 32 49, ठीक है ना? 32 49 को 11 से गुणा कर देंगे तो 11 9 99, असल की 9, 11 चौक 44 और 9
53, असल की 5, 11 दूनी 22, 5 27, असल की 2, 11 3 33, 34 35, ये आ गया। ठीक है ना, तो आप लिखोगे 3 5 7 3 9, ये आ गया। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब कुछ नहीं करना आपको, यहां पर क्या दे रखा है आपको 50,000, तो आपको क्या करना है, इस 50,000 में, इस 50,000 में भाग देंगे किसका, 25,000 का, और गुणा उससे करेंगे जो फाइंड करना है। चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तो मिश्र धन तो ऊपर वाला है ही, तो आप लिख दोगे 35,739। आप ये कहोगे सर 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 पर कट गया, 2 से इसको गुणा कर देना, जो आएगा वो आंसर। समझ में आई मेरी बात? ये इस तरह से आपको अगर ये समय बट्टे में हो तो कैसे करना है समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ये अपना आज का लास्ट एंड फाइनल नंबर है, ठीक है ना, और इसी के साथ अपना बेसिक जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, लेकिन इस वीडियो में जरूर कमेंट दीजिए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आज का बेसिक आपको कैसा लगा, क्लियर। और प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर शेयर नहीं कर सकते हो तो अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, ठीक है ना। अगर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लोगे तो अपने आप ही बच्चे देख लेंगे, ठीक है ना, जरूर कीजिएगा बेटा, ओके। करते हैं स्टार्ट। 2,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 30 माह का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको करना कैसे है, 30 माह का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती। अरे भैया यहां पर परसेंटेज वार्षिक दे रखी है, अगर परसेंटेज वार्षिक है, साल की है, तो इसको भी साल में बदलो। आप ये बताओ 30 महीने में कितनी साल होती है? आपने बोला सर 30 महीने में, आपने बोला 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 12 24, 24 के बाद में 6 और बच गए 6 माह। तो आपने बोला सर 1 साल 2 साल 2.5 साल होती है, 2.5 साल होगी। या फिर एक काम करो 30 में 12 का भाग दे दो, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बच गया 6/12, इसको काट सकते हैं 1/2, तो आप ये कह सकते हो सर 2.1/2 वर्ष हो गया। अरे समझे नहीं समझे, 2.5 वर्ष हो गया। और जब मैंने ये कहा था कि समय अगर बट्टे में आए तो उसको कैसे लिखना है, पहले 2.5 वर्ष है, ठीक है ना, 2.5 वर्ष को कैसे लिखेंगे, 1 वर्ष, 1 वर्ष और आधा वर्ष, 2.5 वर्ष, यही तो हुआ। परसेंटेज 20 है, इसको 20 से गुणा करेंगे, इसको 20 से गुणा करेंगे, इसको 20 से गुणा करेंगे, क्लियर। तो इसको 20 से कम 20 यानी कि 120/100, इसको लिखेंगे 20 से कम 20 यानी कि 120/100, इसको लिखेंगे 2 कम 2 10, 10 एकम 10, 110/100। आप बोलोगे सर 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल और इस बिंदु से ये बिंदु कैंसिल, मैंने कहा और आपने बोला 2 4 2 से काट दो, 2 6 12, 2 पंजू 10, फिर काट दो 2 से, 2 6 12, 2 पंजू 10, कट गया। अब चाहो तो इसको 2 से और भी काट सकते हो आप, जैसे 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 2 तिये 6, इनको गुणा कर लो, 11 6 66, और 66 को गुणा करेंगे 3 से, 6 तिये 18 और 1 19, 198, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंजू 125। आई होप की बात पूरी आपकी समझ में आ गई। अगर समय महीनों में दे रखा है तो उसको साल में चेंज कर लो, क्लियर। अब क्या करना है, 198/125, 125 मूलधन, 198 मिश्र धन, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको देखो 2,000 रुपया, तो आप लिखोगे सर 2,000 तो मेरे पास मूलधन है, तो मूलधन में मूलधन का भाग दे दो और गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तो चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करना है तो 198 से गुणा कर देंगे, क्लियर। 25 चौक 100, इससे काटेंगे 125 से काटेंगे तो 25 पंजू 125, और 25 अंठा 200, और 16 पंजू 80, ये लीजिए 16 पर कट गया, 16 को इसको गुणा कर लेना, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। और गुणा भाग वगैरह तुम कर लेना बेटा, ठीक है ना, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, ओके। आई होप कि ये पहली क्लास आपको बड़ी पसंद आई होगी, और वो तो आप कमेंट में लिख के दे दोगे बेटा मुझे। लेकिन देखो आपको ये मैं पूरा यूट्यूब पे एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखिएगा
पूरी सीरियल टू सीरियल आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं हर चीज पढ़ा रहा हूं, तो आपसे बस एक ही विनती है, ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाइए, ताकि बच्चे औरों को पता चले कि हमारे ये चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट हो चुका है। और प्लीज बढ़िया तरीके से पढ़िए। ओके, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए पॉइंट के साथ। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।